तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। दोस्ती में ताकत है साहब समर्थ को झुकाने की, बाकी सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती कहाँ होती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है, दोस्त ना हो तो महफिल में भी शमशान है। सारा खेल दोस्ती का है, वरना जनाजा और बारात एक समान है। श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका कभी साथ नहीं देते हैं। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छिन्न हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार कर्म के छिन्न जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थित होते हैं। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थित होते हैं। एक जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है, और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार कर्म के छीन जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को भी याद करते रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए बैर को नहीं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल भर में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। जैसे पल भर में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। उसके लिए युद्ध नहीं किया जो चाहिए, तो उसके लिए रोना व्यर्थ है जो नहीं मिला। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए।